मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोग टाइप ऑफ फ्रैक्शन के यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से कंपेयर करते हैं, लाइक टू लाइक को कैसे कंपेयर करते हैं, अनलाइक टू अनलाइक को कैसे कंपेयर करते हैं और लाइक टू अनलाइक को कैसे कंपेयर करते हैं। तीनों तरह का कंपैरिजन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात तो यह है कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे बहुत सारे फ्रैक्शन आप ले लीजिए, जैसे 3/5, 4/5, 7/5, 13/5, ये जितने भी आपके फ्रैक्शन हैं ये सारे के सारे फ्रैक्शन आपके लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अब अनलाइक जैसा कि नाम से ही है कि इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे। जैसे 3/5, 3/8, 9/12, 9/17, 5/18, इस तरह के जो फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल न हो, ऐसे फ्रैक्शन कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह के फ्रैक्शन को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से कंपेयर करें, तो कंपैरिजन के लिए यह जरूरी है कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स एक जैसे। जैसे यदि फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर किया जा सकता है। अनलाइक यदि फ्रैक्शन है तो पहले अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। अब वो कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कंपेयर करें। जैसे ये 3/5 है, 4/5, डिनोमिनेटर इक्वल है तो 3 तो न्यूमरेटर से कंपेयर करें। 3 इज लेस देन, या जो कहते हैं 4 इज ग्रेटर देन 3। लेकिन यदि ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, दोनों का डिनोमिनेटर में अलग है। तो जब न्यूमरेटर यदि सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम अब क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 8, कितना एलसीएम हो जाएगा इसका, 5 एंड 8 का 40। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने का प्रोसीजर। पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करें, यानी 40 को 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 8 या 40, 8 आएगा। तो 8 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24/40। अब दूसरा वाला टर्म 3/8। अब क्या करेंगे, अब इसके डिनोमिनेटर से 40 को डिवाइड करेंगे। तो 40 को 8 से भी डिवाइड करेंगे तो 8 5 या 45 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/40। अब आप देखिए तो दोनों के जो डिनोमिनेटर है ये इक्वल है। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो आप न्यूमरेटर कंपेयर कर लीजिए, यानी 24/40 इज ग्रेटर देन 15/40। अब 24/40 किसकी वैल्यू है, 3/5 की, तो 3/5 इज ग्रेटर देन 3/8। इस प्रकार से हम कंपेयर करते हैं अनलाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन का कैसे करते हैं, इसमें तो लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऑलरेडी दिया हुआ रहता है कि इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में हम सीधे न्यूमरेटर से आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। इसी पे बेस्ड है आपकी ये एक्सरसाइज 7C, कंपैरिजन में ही बेस्ड है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7C। एक्सरसाइज 7 ये
क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है राइट शेडेड पोर्शन एज ए फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, ठीक है। इसमें आपको कुछ फिगर बना के दिया हुआ है, यदि आप अपना बुक यदि खोलेंगे तो उसमें आपको फिगर दिख जाएगा। मैं आपको जो है विदाउट फिगर ही यहाँ पे बता रहा हूँ। राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन बिटवीन द फ्रैक्शन। तो इसमें पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल उसमें सेक्टर बने हुए हैं 1। तो पहले वाले में 3 सेक्टर को इसने सेट किया है, तो पहले वाले का हो जाएगा 3/8। दूसरे में उसने क्या किया है 2 2 4 और 2 6 6/8। तीसरे में उसने क्या किया है 3 और 3 6 नहीं 2 और 2 4 4/8 4/8। और फोर्थ में इसने क्या किया है 2 सेक्टर्स को सेट किया है, तो 2/8। अब इसे आपने किसमें लिखना है, इसको लिखना है आपने असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में बड़े आराम से लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको लिखना इसलिए आसान है कि इसके डिनोमिनेटर्स जो है मतलब इक्वल है, यानी ये लाइक फ्रैक्शन। तो सबसे छोटे की बात करें, छोटे साइन में लीजिए तो 2/8 सबसे छोटा है। उसके बाद फिर लेस देन 3/8, उसके बाद फिर 4/8 और सबसे लास्ट में 6/8। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट आपको हम होमवर्क के रूप में देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी कहता है रिप्रेजेंट 1/5 4/5 2/5 5/5 6/5 8/5 9/5 एंड 10/5 ऑन नंबर लाइन। इसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है पहले। उसके बाद आल्सो इंसर्ट एप्रोप्रिएट साइन ऑफ ग्रेटर देन और लेस देन बिटवीन द टू फ्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज करते हुए आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पहले बना लेते हैं। 5 है तो डेफिनेटली जो भी आपका नंबर लाइन बनेगा वो 5 के ही डिवीजन में बनेगा। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक। तो प्रत्येक जो है वो 5 पार्ट में आपका डिवाइड होगा। तो 5 पार्ट में डिवाइड, क्यों 5 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 5। तो जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है उसमें पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करिए 1 2 3 4, ये डिवाइड हो गया। ये भी ऐसे होगा 1 2 3 4, ऐसे ये भी होगा 1 2 3 4। अब नंबर आपका शुरू होता है 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 5/5, ये हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा 9/5 और ये हो जाएगा 10/5। बस यही तक आपको देखना है, यही तक दिया। तो ये सब पॉजिटिव नंबर है। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे नंबर सबको बड़े मिलते हैं, यानी 1/5 से 2/5 बड़ा है, 2/5 से 3/5 बड़ा है, 3/5 से
8/5 ब्लैंक 2/5, 8/5 ये ब्लैंक दिया हुआ है, फिर कहता है 2/5। आपको ग्रेटर और स्मॉलर साइन के द्वारा इसको बताना है कि इसमें ये बड़े का साइन लगेगा कि छोटे का साइन लगेगा। तो 8/5 ये हो गया आपका ब्लैंक और ये हो गया 2/5। तो 5 दोनों का ये इक्वल है, तो 8 इज ग्रेटर देन 2, तो हम लिखेंगे 8/5 इज ग्रेटर देन 2/5। जैसे बस इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, बाकी के पार्ट आपको करना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरीके से आपको करना है। उसमें भी आपको जो है कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। पर डिफरेंस ये है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, यानी कि सब के सब लाइक फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चेंज है कि उसमें लाइक के साथ साथ आपको अनलाइक फ्रैक्शन भी दिया गया है। तो लाइक वाला तो मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको अनलाइक वाला बता देता हूँ एक क्वेश्चन। तो अनलाइक वाला है क्वेश्चन, जैसे देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अनलाइक वाला एक क्वेश्चन है 3/7। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट ये आपको दिया हुआ है 3/7 5/3, 3/7 5/3। ये आपको कंपेयर करना है विच आर ग्रेटर एंड विच आर स्मॉल। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कंपैरिजन के लिए, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 7 एंड 3 इज इक्वल टू 21, ठीक है। 7 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 21। अब क्या करेंगे, अब इनके डिनोमिनेटर्स को हमें इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे, जो भी हमारा एलसीएम आया है इसको फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे 21 को, तो आएगा 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9/27। अब दूसरा नंबर ले लीजिए 5/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे 21 को, आएगा 7, तो 7/7 यानी 35/21। तो अब हम आराम से 21 लिखना है 27। अब आप आराम से इसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकBecause denominators इसके जो है इक्वल होते हैं। तो 9 is less than 35, तो 9/21 is less than 35/21। अब 9/21 किसकी वैल्यू है 3/7, तो 3/7 is less than 5/3, यही आपका लेंथ। तो इस प्रकार से हम अनलाइक डेसिमल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अनलाइक डेसिमल को भी कंपेयर कर सकते हैं, विच आर ग्रेटर एंड विच आर स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको छोटे से बड़ा नंबर लिखना पड़ता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में आपको बड़े से छोटा यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा वाला लिखेंगे फिर छोटा वाला फिर छोटा वाला फिर छोटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए एज होमवर्क है। अब आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। इसको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। दिया है 3/5 13/7। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 5 का ए पार्ट 3/5 13/7। तो सबसे पहले ये
ऑनलाइन डेसिमल है तो डेफिनेटली सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करेंगे हम इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑनलाइन डेसिमल को लाइव डेसिमल में। और उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसके डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम लेना होगा। तो डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम ले लीजिए। क्या होगा एलसीएम? एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज इक्वल टू 30। फिर दूसरा प्रोसीजर क्या है, 3/5, 5 से 35 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21/35। फिर दूसरा वाला ले लो 13/7, 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 5/5 यानी 65/35। तो इक्विवेलेंट क्या पूछा है, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन इज इक्वल टू 21/35 और 65/35। दिस इज दैट। ठीक है, इसमें कंपेयर नहीं करना, इसमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल करके बस आपको शो करना, दिखाना। ठीक है, ऐसे इसमें और भी बहुत सारे इसमें पार्ट्स दिए गए हैं जो एज होमवर्क आपको करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपका स्टोरी प्रॉब्लम शुरू होता है, ठीक है ना, दैट मीन्स वर्ड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताता हूँ। 6 में दिया है कि प्राची read 2/7 of book and Neha read 120 pages of a book containing 280 pages. Who read more? प्राची बुक में जितने भी पेजेस हैं उसका 2/7 पार्ट पढ़ लेती है। ठीक, नेहा जो है वो 120 पेजेस पढ़ती है। यदि बुक में टोटल 280 पेजेस है तो आपको बताना है किसने ज्यादा पढ़ने पढ़े। तो आइए पता लगाते हैं कि किसने कितने पढ़ने पढ़े। Question number 6. Total pages in a book is equal to 200 pages. Neha read pages कितने उसने पढ़े 2/7 of total pages 280। कितना हो जाएगा 7 4 जा 42 जा 80 पेजेस। 80 पेजेस में यहाँ पे पढ़े। और प्राची ने कितने पढ़े भाई? प्राची है नहीं, प्राची रेड 2/7, सॉरी नेहा की जगह यहाँ होगा प्राची। अब नेहा ने कितने पढ़े? नेहा रेड पेजेस इज इक्वल टू 100। कितने ज्यादा पढ़े? डेफिनेटली 120 इज ग्रेटर देन 80। देयरफॉर नेहा रेड मोर पेजेस। इसको आप फ्रैक्शन में भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी 2/7 तो ऑलरेडी दिया हुआ है और फिर 120/280 इसका फ्रैक्शन निकाल के फिर दोनों को कंपेयर करके भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से हो जाए। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फ्रॉम स्कूल ए आउट ऑफ 650 स्टूडेंट 250 वर सेलेक्टेड फॉर essay writing and from another school B out of 750 student 300 were selected from
300 were selected. From which school more students were selected? किस स्कूल से सबसे ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए? तो पहले स्कूल ए का फ्रैक्शन फाइंड करो, ठीक है, फिर स्कूल बी का फ्रैक्शन फाइंड करो। तो फ्रैक्शनल नंबर ऑफ स्कूल ए, फ्रैक्शनल नंबर ऑफ स्कूल ए, टोटल कितने सेलेक्ट किए गए भाई? 250। तो 250 अपॉन 650, ठीक है, 250 अपॉन 650 सॉल्व कर दोगे 5/30, 5 क्या 530। इसी तरह से फ्रैक्शनल नंबर ऑफ स्कूल बी इज इक्वल टू 300/7, ठीक है, 300/750, 300/750। इसमें कितना आ जाएगा? 5 6 या 15 बचे 75, ज्यादा हो जाएगा, फिर कट जाएगा 3 से 15 से काटो, 15 से काटो, 15 दूनी 30 और 15 बचे 75, 2/5। अब आपको बताना है कि इन दोनों में किस स्कूल से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए। तो हम कंपेयर करेंगे 5/13 और 2/5। कैसे कंपेयर करेंगे? एलसीएम ऑफ 13 एंड 5 इज इक्वल टू 65। फिर क्या करेंगे? 5/13, तो 13 से 65 को डिवाइड करेंगे 5, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 25/65। दूसरा नंबर है 2/5, तो 2/5 को हम 5 से 65 को डिवाइड करेंगे, आएगा 30, तो 13/30 यानी 26/65। अब देखिए डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो 26/65 इज ग्रेटर देन 25/65। देयरफॉर कौन सा नंबर बड़ा होगा? 26 है 2/5 की वैल्यू, तो 2/5 इज ग्रेटर देन 5/30। तो 2/5 किसका है? स्कूल बी का। तो स्कूल बी के बच्चे जो है वो ज्यादा सेलेक्ट, ठीक है ना। तो स्कूल बी मोर स्टूडेंट सेलेक्टेड इन स्कूल बी, मोर स्टूडेंट selected from school B। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, जो आपको एज ए होमवर्क अपने होमवर्क कॉपी में करना है। होमवर्क आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए पार्ट मैंने बता दिया, सी और ई पार्ट आपको करना है, सी और ई पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए करना है आपको, क्योंकि ये लाइक टर्म से रिलेटेड है। ए करना है, ई करना है, जी, ए करना है, ई करना है, जी करना है, जी के बाद फिर आपको जे करना है। कितने क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर
फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ये करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये पार्ट जो करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैंने आपको बता दिया और डी और एच आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में डी और एच पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है और क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क आपको अपने नोटबुक में करना है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है।